हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एक क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है और उसमें एक कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है, ठीक है, जैसे कि ग्रेविटी, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी को हम लोग नेग्लेक्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब हम लोग उसमें टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेंशन बांट लेते हैं। यहाँ पे हमने टेंशन टी लिखा, यहाँ पे टी लिखा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसे तो टेंशन 2t होती है, सही बात। अब मान लेते हैं कि अगर ये जो m वाला ब्लॉक है ये x1 नीचे जा रहा है, तो ये जो पुली है ये मान लेते हैं अगर x2 नीचे जा रहा है, तो पुली के ऊपर ये जो रस्सी है ये कितना जाएगी नीचे, x2 नीचे जाएगी, और इधर वाली रस्सी भी जो पुली के नीचे ये भी कितना नीचे जाएगी, x2 नीचे जाएगी। इसका मतलब पुली टोटल 2x2 नीचे जा रही है, और सॉरी पुली के ऊपर जो हमारे पास रस्सी है वो 2x2 नीचे जा रही है, और जो ब्लॉक नीचे जा रहा है वो x1 नीचे जा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो 2x2 जो है इसकी वजह से ही तो क्या आ रही है, x1 तो आ रही है ना। 2x2 जो आ रहा है उसकी वजह से ही ब्लॉक x1 नीचे जा रहा है। इसका मतलब एक इक्वेशन हम लोग ये लिख सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे देखें इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं, जो टेंशन 2t होगी, क्योंकि ये टोटल टेंशन कितनी है 2t, ये 2t क्या किसके बराबर हो जाएगी, kx2 के बराबर हो जाएगी क्या। तो x2 बराबर किसके हो गया, 2t/k के हो गया, है ना। x2 बराबर किसके हो गया, 2t/k। ये उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया। जब ये यहाँ पे पुट करा तो ये क्या हो गया, 2 × 2t/k इज इक्वल टू x1। तो यहाँ पे ये हो गया 4t/k इज इक्वल टू x1। अब आप देखिए, अगर हम लोगों ने कहा कि ग्रेविटी को हमको नेगलेक्ट करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तो अगर हम लोग m ब्लॉक की बात करें तो नीचे क्या लग रहा होगा, सॉरी m ब्लॉक की बात करें, ग्रेविटी को अगर नेगलेक्ट करते हैं तो t बराबर सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, ma। तो हम लोग लिख देंगे t इज इक्वल टू m × a। अगर t बराबर हम लोगों ने ma लिख दिया और ये हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन a में, है ना, पुट इन a, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये लिख देंगे 4 × ma, है ना, 4 × ma डिवाइड बाई k इज इक्वल टू x1। तो यहाँ से आप देखिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास k/4m × x1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिल्कुल गौर से, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं ω² x1 बराबर k/4m × x1 से, है ना। ये SHM की इक्वेशन है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, है ना। ओमेगा की वैल्यू हमको मिल जाएगी √k/4m। इसका मतलब अगर हमको ओमेगा पता चल गया तो सीधे सीधे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π, इसी को उल्टा कर दो तो 4m/k। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस हमको x1 और x2 में रिलेशन फाइंड करना था। इसी प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आपको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ट्राई करिए और कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।